नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एमबीबीएस बनने का सपना देख रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए आया है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी सी 2026। इसका फॉर्म जो है आप आसानी से कैसे फिलअप कर सकते हैं, बारीकी से समझेंगे। इसमें जानेंगे कि आप जो है कोड किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका फॉर्म में आगे चल के किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, और इसमें कौन कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, सारी जानकारी को इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। सबसे पहले अभी तक अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं, या फिर आप सर्च मार सकते हैं नीट NTA NIC.in। जैसे ही आप सर्च मारते हैं कुछ इस तरह का जो है आपके पास ऑप्शन खुलेगा। इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले करना है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे सारी जानकारी को समझ लेना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको जो है 1,700 रुपया यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको OBC NCL से आते हैं तो आपको 1,600 रुपया चार्ज लिया जाएगा। अगर आप SC ST से आते हैं आपसे तो यहाँ पे आपसे 1,000 चार्ज लिया जाएगा। इसमें बारीकी से हम समझेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फर्स्ट स्टेप में जानेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में जो है फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया को समझेंगे। यहाँ पे फोटो साइन को भी अपलोड करना बारीकी से बताएंगे। इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना है। यहाँ पे जो भी डिटेल्स को आप फिलअप करेंगे आपको 10th के मार्कशीट के अनुसार ही फिलअप करेंगे। जैसे 10th में अगर आपका नाम गलत है तो आप गलत नाम को ही यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, ताकि आपको वेरिफिकेशन में किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिख देना है, ठीक है। जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे फुल लिख दीजिएगा, जैसे इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक। और उसके बाद जो यहाँ पे फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आइएगा, यहाँ पे सेम डिटेल्स को जो है फिलअप करना है, ठीक है। ऊपर जो भी आपने फिलअप किया वो नीचे फिलअप करना है। नीचे आना है, नीचे जो है यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस कुछ इस तरह से फिलअप करना है कि जैसे यहाँ पे आपको विलेज भरना है, नीचे आप पोस्ट भर सकते हैं, और नीचे आप जो है पुलिस स्टेशन भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्टेट सॉरी आपको जो है कंट्री सेलेक्ट करना है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। आपको स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है बारीकी से। यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है। नीचे आइएगा, अगर यहाँ पे आपका ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको बारीकी से लिख देना है। यहाँ पे आपको जो है ईमेल आईडी कंफर्म करने के लिए बोला गया है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, मोबाइल नंबर कंफर्म कर लीजिएगा। आपके पास अगर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है, यानी कि कोई और मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आप टिक मार्क कर दीजिएगा। अगर दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे जो है अलग अलग फिलअप कीजिएगा। परमानेंट एड्रेस में यानी कि सब दिन का पता जहाँ का है वो यहाँ पे डालिएगा। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में जहाँ आपका जो है कभी कभी रहते हैं तो वहाँ का आधार कार्ड में एड्रेस है तो वो यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में डाल सकते हैं। अगर सेम है तो सेम वाइज वाले पे क्लिक करके आपको नीचे चले जाना है। नीचे यहाँ पे जो है पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड कुछ इस तरह से क्रिएट करना है कि फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो। फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल डालना है, उसके बाद जो है एक स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद नंबर डाल देना है, ठीक है। दोनों जगह सेम पासवर्ड को डाल के आपको नीचे एक क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई फेवरेट प्लेस का नाम या फिर फेवरेट बुक का नाम जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद जो है कैप्चा शो कर रहा है, कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं यहाँ पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स को अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स को चेक करते जाइएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे सभी को टिक मार्क कर देना है। इस तरह से टिक मार्क कर दीजिएगा। नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे जो है आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपको सबमिट एंड OTP वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यस कीजिएगा। आपने जो भी नंबर यहाँ पे दिए होंगे वो मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल्स को अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे वेरीफाई ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप ईमेल को भी वेरीफाई कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, नीचे सबमिट एंड गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। ईमेल पे भी एक मैसेज चला जाएगा। OTP डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। अगर OTP नहीं गया है तो रिसेंट कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके कर देना है। उसके बाद आपको फिल अप एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे फॉर्म को जो है हम 11 स्टेप यानी कि 12 स्टेप में यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है। यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना है। नीचे रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। कुछ जानकारी यहाँ पे जो है आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम दिया होगा वही जानकारी यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है, इंडियन। और उसके बाद जो है आपने 12th किस बोर्ड से पास किया, किस स्टेट से पास किया है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
अगर आपने अपेयरिंग भी है तो यहाँ पे जिस भी स्टेट में अपेयरिंग है उसी स्टेट में जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप पास आउट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो इस वर्ष एग्जाम दे दिए हैं तो आपको अपेयरिंग ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर एग्जाम दे दिए हैं और फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है अपेयरिंग ही सिलेक्ट करेंगे। अगर पास आउट हो गए हैं तो यहाँ पे पास सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जिनका मार्कशीट चल आया है उनको पास आउट सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा बारीकी से। और उसके बाद अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी सेलेक्ट कीजिएगा, तो जो है यहाँ पे आपसे ओबीसी मांगा जाएगा, ठीक है। अगर आप ओबीसी बनाना नहीं जानते दोस्तों तो उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, वो वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे बारीकी से ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, ठीक है। सेंट्रल ओबीसी यहाँ पे खोजा गया है, नॉन क्रीमी लेयर नहीं बनाना है, सेंट्रल ओबीसी अलग होता है, सेंट्रल ओबीसी आपको बनाना है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, यहाँ पे इशू डेट लिखना है, और यहाँ पे जो है किसके द्वारा बनाया गया है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे किसी रिवेन्यू ऑफिसर के द्वारा बनाया जाता है, या फिर सर्कल ऑफिसर, या फिर डीएम, तो ये सब अधिकारी के द्वारा बनाया जाता है, उसका नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। नीचे जब बनाइएगा तो नीचे उनका नाम लिखा हुआ रहेगा, जैसे कुछ इस तरह से रिवेन्यू ऑफिसर के द्वारा यहाँ पे बनाया गया, उनका नाम देखिए अभिनव कुमार है, इस तरह से आपको लिखा हुआ रहेगा। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बारीकी से भर देना है। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्लास रेसिडेंशियल आपको, अगर आप तो शहर से आते हैं तो आपको अर्बन सेलेक्ट करना है, अगर आप गांव से आते हैं तो यहाँ पे जो है आपको रूरल सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है एनुअल इनकम सेलेक्ट कर लेना है, एनुअल इनकम जितना का आप आय बनाए हुए हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे बिलोंगिंग माइनॉरिटी, अगर आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो यहाँ पे यस करना है, अगर आप जो है हिंदू है तो यहाँ पे आपको नो करना है, ठीक है। मुस्लिम है तो यहाँ पे जो यस कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है माइनॉरिटी यहाँ पे सेलेक्ट करने का, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे कंट्री रेसिडेंशियल सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे जो है मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप किस चीज तरह से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन स्टडी, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन कोचिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे बोला गया है, अगर आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं और गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है, क्योंकि उसके लिए जो है बुर्का वगैरह पहनने के लिए पोशाक का यहाँ पे जो है अलाउ किया गया है। तो अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो आपको पोशाक वगैरह जो है वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप नो करते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई पोशाक नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे कैप्चा सेलेक्ट करके आपको नीचे सबमिट सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस करके आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आपको पीडब्ल्यूडी यानी अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे बारीकी से विकलांग का डिटेल्स यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है यूडीआईडी नंबर डालिएगा, अगर आपके पास यूडीआईडी नंबर है तो डाल दीजिएगा। अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है यानी कि विकलांगता का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, जो है यहाँ पे बारीकी से उसका नंबर वगैरह यहाँ पे जो है डाल देना है, ठीक है। नहीं है तो यहाँ पे नो करके आपको सबमिट नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन खुलाया है, यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे आधार नंबर कंफर्म कर लीजिएगा। नीचे यहाँ पे कैप्चा शो कर रहा है, उसे डाल के आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल के आपको कैप्चा डाल के सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आधार कार्ड का यहाँ पे सारी डिटेल्स खुल करके आ जाएगा, यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट में आपके पास जो है अपार आईडी का ऑप्शन आएगा, अगर आपके पास अपार आईडी है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं यस, ठीक है। अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो यहाँ पे नो सिलेक्ट कीजिएगा। अपार आईडी जो है क्वालिफिकेशन ऐड करने का एक आईडी है दोस्तों, इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप कमेंट कीजिएगा, हम दूसरा वीडियो भी ला देंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सेंटर सेलेक्ट करना है, आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर इंग्लिश से सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश में आपको एग्जाम देने के लिए बोला जाएगा, अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग का सिटी का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से भी आप आते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं बारीकी से, जहाँ भी आप सेंटर देना चाहते हैं बारीकी से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे तीसरा स्टेप यानी कि 3 चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया गया है, 3 चॉइस यानी कि 3 सेंटर आपको चूज करना है, ठीक है। बारीकी से चूज कर लीजिएगा, जहाँ भी आप देना चाहते हैं यहाँ पे बारीकी से चूज कर लीजिएगा इस तरह से। और उसके बाद जो है आपको फादर ऑक्यूपेशन यहाँ पे डाल देना है, एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं पापा तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके जो भी प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सर्विस है या फिर गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पे सभी का डिटेल्स दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बारीकी से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है पापा का जो है क्वालिफिकेशन क्या है तो यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा, मैट्रिक है तो मैट्रिक। मदर का यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है, मदर को आपको यहाँ पे हाउस वाइफ सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे हाउस वाइफ का भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे मम्मी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं उसके बारे में डालना है, कैप्चा डाल दीजिए। और उसके बाद जो है आपको सेवन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे 10th का डिटेल्स डालना है, 10th के लिए आपको यहाँ पे जो है 10th कब पास किए हैं उसके बारे में पूछा गया है, तो 10th का कब पास किए हैं उसके बारे में आपको बता देना है। यहाँ पे इक्विवेलेंट है कि आपको 10th
और इक्विवेलेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे 10 स्कूल जो है कहाँ पड़ता है, गांव में पड़ता है, शहर में पड़ता है, वो यहाँ पे बारीकी से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है कई ऑप्शन आते हैं। अगर आप सरकारी से पास किए हैं तो यहाँ पे जो है सर गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप वह अर्ध सरकारी है यानी कि आधा प्राइवेट आधा सरकारी है तो गवर्नमेंट एडिड प्राइवेट आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट से पास किए हैं तो प्राइवेट स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको किस स्टेट से पास किए हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से पास किए हैं वो यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे किस बोर्ड से पास किए वो यहाँ पे बारीकी से डाल दीजिएगा। नीचे आइएगा दोस्तों तो नीचे यहाँ पे जो है आपको रिजल्ट का माध्यम क्या है, सीजीपीए में है तो सीजीपीए यहाँ पे डालना है। अगर आपका परसेंट में है तो परसेंट यहाँ पे डाल दीजिएगा। टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ था वो डालना है, कितना मार्क्स प्राप्त हुआ वो डालना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है। यहाँ पे कॉलेज का नाम और एड्रेस डाल देना है, जैसे SKM कॉलेज नवादा। ठीक है, इस तरह से आप डाल दीजिएगा, पूरा एड्रेस नहीं डालने की जरूरत है। और यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है। पिन कोड क्या होता है, तो पिन कोड स्कूल जहाँ पढ़ता है वहाँ का पिन कोड डालना है। जैसे स्कूल नवादा जिला में पढ़ता है तो यहाँ का पिन कोड क्या है वो डालना है। ठीक है, और स्कूल का पिन कोड नहीं डालना है, स्कूल जहाँ पढ़ता है उनका पिन कोड डालना है। नीचे आना है, नीचे आइएगा दोस्तों तो नीचे अगर आप पास आउट है तो पास सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट कीजिएगा। कब पास किए हैं वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको कोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे कोड बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो कोड का जो है पूरा डिटेल्स हम बता देते हैं, कौन सा कोड आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और कौन सा कोड बेटर नहीं रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए हमने एक विस्तार से बनाया हुआ, इनमें कोड 1 उसके लिए दोस्तों जो इस वर्ष एग्जाम देंगे। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे, जो इस वर्ष एग्जाम देंगे कोड 1 सिलेक्ट करेंगे। ड्रॉपर स्टूडेंट जो है कोड 2 सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जो एग्जाम दे चुके हैं 12th का उनको जो है किसी भी बोर्ड से हो, यहाँ पे आपको कोड 2 सिलेक्ट करना है। ठीक है, कोड 3 जो है इंटरमीडिएट प्री डिग्री परीक्षा पास की है कर्नाटक या फिर अन्य स्टेट से, तो जो है आपको कोड 3 सिलेक्ट करना है। अगर आपने बीएससी में एग्जाम नहीं दिया, बीएससी में एडमिशन नहीं कराया है तो आपको जो है कोड 2 सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कोड 3 कर्नाटक के कुछ राज्यों के लिए है। यहाँ पे जो है आपको कोड 3 जो है प्री मेडिकल या प्री प्रोफेशनल छात्रों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जो है देखिए बताया गया है यह उन छात्रों के लिए है जिन्होंने 12वीं पास करने के बाद किसी प्री प्रोफेशनल, जैसे कि आपको कोई डिप्लोमा का डिग्री कर रहा है या फिर कोई और डिग्री कर रहा है तो जो है यहाँ प्री प्रोफेशनल डिग्री में आएंगे। ठीक है, की परीक्षा पास की है। इसमें प्रैक्टिकल और इंग्लिश अनिवार्य है। प्रैक्टिकल यह आमतौर पर कुछ खास यूनिवर्सिटी या पुराने सिस्टम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीएससी अगर आप पास आउट है, बीएससी में आपको सेकेंड ईयर में है तो आपको कोड 5 सेलेक्ट करना है। ठीक है, बीएससी पास कर चुके हैं तो आपको जो है कोड 6 सेलेक्ट करना है। एनआरआई कैंडिडेट है यानी कि आप जो है फॉरेन कैंडिडेट है, यानी कि आप विदेशी व्यक्ति हैं तो आपको जो है कोड 7 सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो है विस्तार से आप जान गए होंगे कि अगर आप अपेयरिंग हैं तो कोड 1 सेलेक्ट करना है। अगर आप पास आउट हैं किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड हो, तो कोड 2 सेलेक्ट करना है। बीएससी से अगर आप पास यानी अपेयरिंग में है तो आपको कोड 5 सेलेक्ट करना है। बीएससी अगर आप पास आउट कर चुके हैं तो आपको जो है कोड 6 सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बारीकी से आपने समझ गए होंगे कि कौन सा कोड सेलेक्ट करना है। तो चलिए चलते हैं हम। यहाँ पे अगर आप पास आउट कर चुके हैं तो आपको जो है कोड 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको रूरल में स्कूल पढ़ता है या फिर अर्बन पढ़ता है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है नीचे यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। यहाँ पे जो है बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है। अगर इसमें बोर्ड नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पे जो है आधार का भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आप आधार भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो आपको मोड ऑफ स्टडी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, कितना नंबर का एग्जाम था वो यहाँ पे डाल देना है, कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद जो है नीचे रोल नंबर लिख देना है, एड्रेस कॉलेज का नाम लिख देना है, जो भी कॉलेज आपका पड़ता है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इस तरह से, SKM कॉलेज नवादा, इस तरह से लिख दीजिएगा। उसका पिन कोड लिख देना है, कैप्चा डाल के आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कोड आप बारीकी से डालिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है, आप समझ गए होंगे। यस कीजिएगा, अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे पूछा गया है आपने कभी नीट यूजी में एग्जाम का हिस्सा लिया है, आपने कभी दिया है एग्जाम, तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। नीचे आपको यहाँ पे जो है बर्थ और फिर कंट्री पूछा गया है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट पूछा गया, स्टेट आपको डाल देना है।
डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट आपको बारीकी से डाल देना है। जो कैप्चा शो कर रहा है यही कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके आपको सबमिट से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यस कीजिएगा। मेन डिटेल्स यहाँ पे आता है दोस्तों, यहाँ पे आप जो है कंट्री का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालना है अपने पिता का या फिर घर का नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, और उसके बाद जो है कैप्चा शो कर रहा है, ये कैप्चा को यहाँ पे क्लिक करके आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओटीपी डाल के यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे लाइव फोटो के लिए चला आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइव फोटो के लिए क्रिएट कर लेना है। लाइव फोटो देखिए इस तरह से शो कर रहा है, पीछे का बैकग्राउंड पूरा व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। लाइव फोटो अगर आप मोबाइल से लेना चाहते हैं तो मोबाइल से जो है इसे आप स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। ब्राउजर में जा करके स्कैन कीजिएगा, डायरेक्ट जो है लिंक ओपन कर दिए जाएंगे, और उसके बाद जो है फोटो ले लेना है। देखिए कुछ इस तरह से जो है आपका फोटो ले लिया जाएगा। अगर लाइव फोटो में किसी भी तरह का दिक्कत है तो यहाँ पे जो है आप क्लिक करके आप दोबारा से जो है लाइव फोटो ले सकते हैं। अगर किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे जो है आपको आपको नीचे क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यस करना है। यहाँ पे आपको एक पोस्ट पासपोर्ट फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे जो है बाएं और दाएं हाथ के उंगली और अंगूठे का निशान जो है यहाँ पे बारीकी से अपलोड करना है, ठीक है। आपको इस तरह से जो है पांचों हाथ का जो है आपको दोनों हाथ का अंगुली का और अंगूठे का जो है दोनों का थंब पे यहाँ पे इम्प्रेशन अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद साइन अपलोड करना है, कैटेगरी यहाँ पे जो है आपको अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, पीडीएफ में होना चाहिए, ठीक है। ये आपका पीडीएफ में होना चाहिए, ये आपका जेपीजी में होना चाहिए, और उसके बाद जो है ये थंबनेल जो है आपको जेपीजी में होना चाहिए, फोटो जो है आपको जेपीजी फॉर्मेट में 200 KB से कम का होना चाहिए, ठीक है। मार्कशीट जो है यहाँ पे 300 KB से कम का होना चाहिए, और यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट भी आपको 300 KB 10वीं का जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो यहाँ पे मार्कशीट ही अपलोड करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे वर्तमान पता का अस्थायी पीडीएफ यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, अगर आवासीय प्रमाण पत्र है तो आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फोटो अपलोड करते टाइम यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पे कुछ टाइम प्रोसेसिंग लेगा, इंतजार करना है। इस तरह से अपलोड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे साइन आपका जो है थंब भी इस तरह से अपलोड कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं। अगर आपके पास जो है 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे जो है 10th का मार्कशीट ही अपलोड कीजिएगा, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे कैप्चा डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, यस कर दीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे सारी डिटेल्स को फिलअप कर लेते हैं, आप डायरेक्ट जो है फॉर्म सबमिट वाले ऑप्शन पे चले आएंगे। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को जैसे ही यहाँ पे फॉर्म सबमिट वाले ऑप्शन पे चले आएंगे, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको फाइनल सबमिट वाले एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे साइड में जो है सभी पे टिक मार्क करना है, उसके बाद ही आपका जो है फॉर्म सबमिट किए जाएंगे, तो सभी पे टिक मार्क कर देना है। उसके बाद आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं, यस कर दीजिएगा। आपको फुल्ली यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लेने के बाद आप जो है यहाँ पे एडिट कर सकते हैं अभी, ठीक है। पेमेंट करने के बाद किसी भी तरह का कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, उसके लिए अलग से एक डेट निकाला गया है, ठीक है। एडिट का जो है अलग से डेट निकाला गया है। उसके बाद आपको पे एग्जामिनेशन फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यूआर कोड के माध्यम से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा। यहाँ पे जो है आपको कई ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे जो है आपको किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका केनरा बैंक का रहेगा तो केनरा बैंक से ही यहाँ पे पेमेंट किए जाएंगे। किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जो है आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम आपके पास जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचाते रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।